अच्छा, लास्ट तक की वीडियो तो हम बात कर रहे थे एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री नामक बुक की हम लोग बात कर रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं नई नई बुक की, जो कि है इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट बुक, ओके, जो कि क्या है आपकी इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान, सूक्ष्म जैविक एवं जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है ना। जिसमें हम लोग चैप्टर फर्स्ट, ये कह सकते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक इम्यूनोलॉजी को हम लोग चालू करने वाले हैं, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट भी क्या है आपका इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान। सबसे पहले बात की जाए प्रतिरक्षा हो क्या, इम्यूनिटी हो क्या, ठीक है ना। इम्यूनिटी जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा बोलते हैं, है क्या रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाएगी आपके, प्रतिरक्षा कहलाएगी या इम्यूनिटी कहलाएगी, ठीक है ना। प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहलाएगी। अभी रोग किस किस की सहायता से हो सकते हैं, रोग किस किस की सहायता से हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं बैक्टीरिया की, फंजाई की, वायरस की, प्रोटोजोआ की, ठीक है ना। क्या इन सबको बोल सकते हैं हम लोग, कुल मिला के बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, ठीक है ना। ऐसा कोई भी जीव, ऐसा कोई भी जीव जो कि ये करता है रोग रोग करता है, इसको हम लोग बोलते हैं रोग जनक। ऐसा कोई भी जीव जो कि क्या करता है, रोग करता है, इसे हम लोग बोलते हैं रोग जनक। इंग्लिश में बोलते हैं इसे पैथोजन। इसे क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या हो, ये इम्यूनिटी किस प्रकार से कार्य करे, इम्यूनिटी की यदि बात की जाए तो ये किस प्रकार से कार्य करे, ठीक है। तो हम बात करते हैं जैसे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आता है हमारी बॉडी के अंदर, क्या होगा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएगा तो क्या करेगा, इन्फेक्शन करने का काम करेगा। सबसे पहले वो इन्फेक्शन करने का, संक्रमण करने का काम करेगा, या कह सकते हैं कोई भी जहरीले प्रोटीन्स को, जहरीले एंटीजन्स को फॉर्मेशन करने का काम करेगा, ठीक है ना। जिससे क्या होगी, हमारी बॉडी इन एंटीजन से लड़ने के लिए, इन एंटीजन से या इन इन्फेक्शन से लड़ने के लिए कुछ एंटीबॉडीज़ को फॉर्म्ड करेगी या सिंथेसाइज करेगी। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, प्रतिरक्षा कहेंगे। तो प्रतिरक्षा के लिए अच्छी डेफिनेशन क्या हो सकती है, प्रतिरक्षा एक जीव की, प्रतिरक्षा एक जीव की वह क्षमता है जो
जो उसे उसे किसी भी प्रकार के संक्रमण के प्रति रोकने की क्रिया अथवा प्रतिरोधकता से संबंधित होती है। ठीक है ना। प्राणी के शरीर का प्रमुख कार्य संक्रमण अथवा भारे पदार्थों द्वारा निर्मित फॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, निर्मित जहरीले प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षी का निर्माण करना है। ठीक है ना। ओके। अब संक्रमित पदार्थ के लिए हम लोग कह सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं। हमने जिसमें बात की परजीवी के रूप में या पैरासाइट के रूप में बहुत सारे जीव हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन फैक्टर हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोज़ोआ और बहुत सारे पैरासाइट्स हो सकते हैं। या कह सकते हैं हम लोग जैसे कि हेलमिन्थ टाइप के जीव। संक्रमित कारक जीवाणु बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोज़ोआ व अदर पैरासाइट्स हो सकते हैं। ठीक है ना। जो किसी जीव और इस जीव को हम लोग बोलते हैं पोषक, हिंदी में जिसे बोलते हैं होस्ट। किसी जीव में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। अभी जो इम्यून सिस्टम होता है, जो ये क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। इसमें हम लोग जैसे कि पहले भी पढ़ते हैं, जैसे ब्लड होता है, ब्लड के अंदर WBCs होती है। WBCs क्या करती हैं, इम्यून सिस्टम का निर्माण करने का कार्य करते हैं। उसमें मुख्य रूप से बात कर सकते हैं हम लोग इओसिनोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स की, जिसमें बीटा लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, ये मुख्य रूप से प्रतिरक्षा तंत्र को निर्मित करने में अपनी भूमिका निभाती है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि कोई भी प्राणी के अंदर कोई भी बाहरी पदार्थ यदि आएगा, फॉरेन सब्सटेंस आएगा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रवेश करेगा,
तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज़म को क्या करेगा, जो बॉडी के द्वारा, होस्ट बॉडी के द्वारा, पोषक की बॉडी के द्वारा जो सुरक्षात्मक लेयर बनाई गई है, सुरक्षात्मक आवरण बनाया गया है, उसे क्या करना पड़ेगा, इसको पेनिट्रेट करना पड़ेगा, भेदना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं कि यदि नोज़ की सहायता से आता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा की सहायता से आता है, तो नोज़ में क्या पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं, जो कि उसको रोकने का काम करते हैं। या कह सकते हैं हम फूड की सहायता से आता है, तो जैसे सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि बैक्टीरियाज वगैरह को मार सकता है। दूसरा कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर। उच्च पीएच वाले HCl का निर्माण होता है, जो कि किसी भी जीव की संरचना को रप्चर कर सकता है। तो ये क्या कर सकते हैं हम लोग, इनकी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। प्राणियों की देह में भारी पदार्थ फोर्जेन सब्सटेंस, फोर्जेन का मतलब होता है भारी है, फोर्जेन सब्सटेंस या सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करने हेतु शरीर द्वारा निर्मित सुरक्षात्मक आवरण जिसे हम लोग प्रोटेक्टिव लेयर को भेदना होता है, ठीक है ना, उसको भेदना होता है। जैसे कि आप लोग के प्रोटेक्शन लेयर को भेदना होता है। जैसे कि हमने HCl की बात की है, सलाइवा की बात की है, लाइसोजाइम में जिसमें पाए जाते हैं एंजाइम्स वगैरह, इनकी बात की है, ठीक है ना। अब फिर भी यदि कोई सूक्ष्म जीव शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं संक्रमण, इन्फेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं संक्रमण या इन्फेक्शन बोलते हैं। भारी जीव के पोषक के शरीर में प्रवेश को संक्रमण, इन्फेक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। इसे क्या बोला जाता है, इन्फेक्शन कहा जाता है। अभी इन्फेक्शन किस किस के, प्रोटोजोआ की हमने बात की है, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा परजीवियों की सहायता से हो सकता था। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन पदार्थों को पैथोजन कहा जाता है। तो हमने आज की वीडियो में हमने बात की है, आज हमने नई बुक स्टार्ट की है, जो जिसका नाम है आपके इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। यदि माइक्रोबायोलॉजी की बात की जाए तो इसमें हमको पढ़ना है मोस्टली बैक्टीरिया, ठीक है ना। बैक्टीरिया के टाइप पढ़ने हैं, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़नी है, बैक्टीरिया के डिस्कवरी पढ़नी है, ठीक है ना। इसकी मेम्ब्रेन पढ़नी है, इसके पार्ट्स पढ़ने हैं, बैक्टीरिया के पार्ट्स पढ़ने हैं, या इसकी सेल वॉल पाई जाए, सेल मेम्ब्रेन पाई जाए, कैप्सूल लेयर जो पाई जाए, इनकी स्ट्रक्चर को हमने देखना है, ठीक है। और इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को देखना है, जो कि हम लोग फर्स्ट ईयर में देखते हुए आए हैं,
ठीक है ना। फिर एक टॉपिक आता है जो कि एक नया है आपके लिए, बायोटेक्नोलॉजी। इसमें जो भी हम लोग जितनी भी टेक्निक्स को यूज़ में ले रहे हैं फ़िलहाल के टाइम में, वर्तमान युग में, इसको हम लोगों ने रखा हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है ना। प्रतिरक्षा विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी। ओके, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।